बहुत टाइम हो गया यार, मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं इस बार एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट्स को छोड़ के। क्योंकि काफ़ी लोग ना मेरे को अभी पूछते हैं कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, म्यूचुअल फंड के थ्रू हमको जाना है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग के थ्रू जाना है, ETF के थ्रू जाना है, मतलब भाई क्या तरीका है, कैसे करना चाहिए। पहले गाइस ना मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, आपको ना सबसे पहले आपको अपना एंड गोल पता करना चाहिए। आपको ये फिक्स करना चाहिए कि भाई आपका एंड गोल क्या है। सपोज़ करते हैं यार, किसी को 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 CR चाहिए फॉर बाइंग होम। किसी को घर खरीदना है, किसी को एक ठीक ठाक कार खरीदना है, ठीक ठाक कहीं पे इन्वेस्ट करना है, सपोज़ करते हैं ज़मीन लेना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी को मेडिकल एक्सपेंस है। तो पहले आप अपना ना एंड गोल सही करो। आपको एंड गोल पता लग गया कि हाँ यार, मेरे को ना 3 करोड़ रुपए चाहिए कॉर्पस चाहिए, 2 करोड़ रुपए कॉर्पस चाहिए एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, सपोज करते हैं 60 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप पहले फिक्स कर लो कि हाँ भाई इतना है। उसके साथ साथ ना आप इमरजेंसी फंड रखो। अभी देख रहे हो कि आप ले ऑफ्स बहुत हो गए। जो प्राइवेट जॉब में होगा वो तो मेरे साथ कोरिलेट कर लेगा, समझ सकता है कि यार कितना दिक्कतें हैं प्राइवेट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब वाला भी बोलेगा कि हाँ अब तो अच्छा चल रहा है हमारा स्टॉक, जॉब सही है, लेकिन अभी सिक्योरिटी तो है हमारे पास, बट प्रेशर तो है। तो आपको ना पैसा पहले कुछ 10, 5, 6 साल, 2 साल, 3 साल के लिए एटलीस्ट जॉब करते करते तो रखना चाहिए। और जब आपका रिटायरमेंट आ रहा है तो आप 5, 10 साल, 15 साल के लिए क्या ऐसे कुछ, मतलब 5, 10 साल तो एटलीस्ट, 4, 5 साल, 10 साल का एटलीस्ट आपके पास एक लिक्विड अमाउंट होना चाहिए। कई लोग जो बहुत गलत तरीके से, अभी क्या हो रहा है ना, मैं आपको कैसे ये बताता हूँ कि मतलब मेरे को तो अराउंड 9 ईयर्स हो गए हैं, है ना। अभी मार्केट को 2020 के बाद लोग बहुत नए आए हैं और कुछ भी बेसलेस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं म्यूचुअल फंड के लिए, ETF के लिए, ना इनको पता है ढंग से, या ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये सब ना बेसलेस इन्फॉर्मेशंस को आपको अवॉइड करो, क्योंकि आप ना ट्रैप में फंस जाओगे। अभी बहुत लोग मैं आपको बताता हूँ कि क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, 2-3 साल का रिटर्न देखते हैं, और अगर वो रिटर्न नहीं आता तो फिर उन लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये रिटर्न उतना सही नहीं दे रहा है, ये कंपनी, इसको स्विच करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी फंड में आपने लगाया, पराग पारिक फ्लेक्सी फंड 1.5 ईयर 2 ईयर से अच्छा नहीं दे रहा है रिटर्न, तो आप बोलोगे नहीं, लोग बोलेंगे एक काम करते पराग पारिक से शिफ्ट करते हैं, HDFC में जाते हैं। भाई ऐसे रिटर्न नहीं बनता। ऐसे तो यार एक बात बताओ, आपने ज़मीन खरीदा, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपने ज़मीन ली है 40 लाख रुपीज़ में, 1 साल में वो आपका ज़मीन हो गया 40 लाख का, हो सकता है 45 लाख रुपीज़। अब आप बोले यार उतना खास रिटर्न नहीं दे रहा है, इससे अच्छा तो मैं कहीं और लेता, वो वाला रिटर्न ज़्यादा अच्छा है, तो मैं 45 लाख रुपीज़ को कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ, है ना। वहाँ पे हो सकता है 90 लाख हो जाए, और थोड़े टाइम के बाद आप देख रहे हो कि ये 45 लाख वाला जो ज़मीन है 2-3 साल में और ज़्यादा बढ़ गया, हो सकता है ये 60 लाख हो गया, और आप वहाँ पे रिग्रेट करोगे। तो ऐसे ही होता है भाई, आपको वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बाज़ार है, ऐसे कोई तुरंत तो आपको पैसा बना के नहीं देगा। और आप ये तो भाई कैसे सोच लो, अपने दिमाग से हटा दो कि पैसा है जो तुरंत बनता हो। भाई तुरंत बनने के लिए ये नहीं है। तुरंत बनने के लिए आपको कुछ करना है तो आप शायद बिजनेस कर सकते हो, अगर आओ भी इसमें भी तुरंत कुछ नहीं दिखता भाई। मेरे को अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, कुछ तुरंत कोई चीज़ नहीं होता, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, सब बड़े बड़े लेजेंड का एग्जांपल देख लो जो इन्वेस्टर हैं, या रिलायंस देख लो भाई, अंबानी भी आज 19-20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उसका, तो वो कोई रातों रात अमीर नहीं बना है। उसके पापा स्टार्ट किए थे, उसके पापा जब छोड़े तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप था, सॉरी 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप था उसका। आज वो उसको कंटिन्यू किया अच्छे से, डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन भी रहना ज़रूरी। वहीं उसका छोटा भाई जो है अनिल अंबानी, वो नहीं कर पाया, आज वो बैंकरप्ट हो गया, उसके स्टॉक्स पूरे रद्दी हो गए हैं, बेकार है। आर पावर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस जो इंफ्रा है, सब बेकार है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपका एक बार गोल सेट हो गया, गोल सेट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। पहले ना आपको ये देखना चाहिए कि आपको रिटर्न कैसे चाहिए। रिटर्न सपोज करते हैं, कई लोगों का क्या रहता है ना, यार मेरे को कम रिटर्न में मिलेगा लेकिन मेरे को लो रिस्क चेक करना है, मतलब मेरे को रिस्क ही नहीं लेना है ज़्यादा गेम। और कई लोगों का क्या रहता है ना कि नहीं नहीं भाई, अपन रिस्क लेने के लिए तो रेडी है, क्योंकि हम रिस्क ले सकते हैं, वी कैन टेक अ रिस्क, बट हमारे को कितना रिस्क लेना है, या मतलब हम थोड़े लॉन्गर पीरियड के लिए रिस्क ले सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप ETF के थ्रू जाओ, या म्यूचुअल फंड में इंडेक्स इन्वेस्टिंग होता है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग मतलब आप जैसे कॉइन, डो, कोई भी में खोलना, या गूगल में सर्च कर लेना, अभी बहुत ईजी हो चुका है।
अब उसमें क्या होता है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, तो ऐसे में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 तो सेफ है, सेंसेक्स है, निफ्टी 50 में क्या होगा 50 कंपनी आपका हुआ। सपोज करते हैं अभी एशियन पेंट आपको बिल्कुल रिटर्न अभी नहीं दे रहा है 5-6 साल से, क्योंकि ग्रासिम आ गया, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स में मार्जिन प्रेशर आ रहा है, तो ग्रास अब एशियन पेंट नहीं रिटर्न दे रहा है, टीसीएस नहीं रिटर्न दे रहा है, तो उसको हटा के नेक्स्ट 50 की जो कंपनी है, सबको अभी इटर्नल है, जोमेटो जो हो गया, जिसका नाम जोमेटो था वो इटर्नल हो गया उसका नाम, तो वो आ गया, वो इन्वेस्ट आप कर सकते हो उसमें। तो वो आपका वो तो इंडेक्स है, तो आपका सेफर साइड रहेगा, रिटर्न देते जाएगा। गोल्ड में कर सकते हो, गोल्ड 20 में करो भाई। आप फिज़िकल गोल्ड जाके खरीदते हो, आप फिज़िकल गोल्ड तब खरीदो कि जब आपको ज़रूरत पड़ रहा है। सपोज़ करते हैं आपके घर पे शादी है, फंक्शन है, तो आप ले लो, कुछ पहनना है तो ठीक है। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाह रहे हो तो फिर वेस्ट है, क्योंकि आप मेकिंग चार्ज भी तो दे रहे हो उसके बाद। तो आप गोल्ड 20 में करो। अभी एक और स्ट्रैटेजी मैंने देख रहा था, मैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में और गोल्ड में इन्वेस्टिंग से कैसे हम लोग 18% का केगर रिटर्न दे सकते हैं। वो एक अच्छा चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा अभी। इसके बारे में मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। अब ये हो गया। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। गाइस म्यूचुअल फंड जो होता है ना, उसमें प्योर फंड मैनेजर के हाथ में है। फंड मैनेजर क्या रिटर्न दे रहा है, कैसे कर रहा है, तो आपको पहले पास्ट रिटर्न्स तो देखना ही चाहिए। साथ साथ ऐसा नहीं कि पास्ट रिटर्न के बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि फ्यूचर में भी ऐसे ही देगा। भाई ऐसा तो कहीं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आप भाई एग्जाम्पल में आपका बिज़नेस चल रहा है ना, आपका बिज़नेस चल रहा है, सपोज़ करते हैं एक किराने की दुकान है, जनरल स्टोर है। अब आपका पास्ट 10 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सेल है, तो फ्यूचर में तो आप नहीं बता सकते ना गाइस, इसलिए फ्यूचर में भी मेरा 10 साल आगे 10 साल में मेरा बहुत अच्छा रिटर्न रहेगा, मतलब बहुत अच्छा सेल रहेगा मेरा रोज़ का। जैसे 20,000 का सेल है मेरा रोज़ का, अब आने के टाइम ये नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। आप जैसे मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, वैसे आप इसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। बट गाइस ये होता है कि आपको रोलिंग रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स होते हैं वो यार आपका पैसा लगा रहे हैं, तो वो उससे उस एक्सपेंस रेशियो से कुछ पैसे को, मतलब आपके पैसे को थोड़ा अमाउंट रखते हैं और उस बेसिस पे एक्सपेंस रेशियो। तो आप देखो कि एक्सपेंस रेशियो जिसमें ज़्यादा नहीं है, अगर सपोज करते हैं किसी में ना 1.2 1.5 ऐसे एक्सपेंस रेशियो, तो वेस्ट है ना। आप जो पैसा कम लगा रहे हो, सपोज करते हैं 1000 रुपये लगा रहे हो, है ना, पर उसमें बहुत सारा पैसा तो म्यूचुअल फंड अपने पास रख लिया है और कुछ ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपके रिटर्न से पैसा ले रहे हैं ना। ये तो आप समझो म्यूचुअल फंड वाले कैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना गाइस ये समझना ज़रूरी है। तो एक्सपेंस रेशियो कम है, आप रोलिंग रेशियो देखो कि 5 साल का क्या रोलिंग रेशियो है, आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस उसका चल रहा है। आपको ट्रैक तो करना पड़ेगा, पर म्यूचुअल फंड में एक बेनिफिट क्या है कि आप ट्रैक उसको कभी कभी करोगे ना, 2 महीना 3 महीने में, इतना टाइम तो सबके पास रहता है भाई। फ़ोन चलाते रहते हैं लोग, रील देखते रहते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ भाई, यहाँ रायपुर में भी देख रहा था, इवन मैं जब बाहर भी जाता हूँ, सब बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। और गाइस जब पैसा नहीं होता तो बहुत तकलीफ़ होता है, ये तो मैं मतलब देखा हूँ, है ना। तो इवन आप छोटे से छोटे एज में रह लो, बड़े से बड़े एज वाले ईयर जब नहीं होता और आपके एम्बिशियस होते हो आप कि मेरे को ये चाहिए था लाइफ में, ये करना है, ये गाड़ी चाहिए था, या यहाँ पे घूमने जाना है, और आप नहीं कर पाते तो आपको बड़ा दिक्कत होता है। और अभी इन्फ्लेशन भी बहुत महंगाई बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, वॉर हो रहा है, जॉब्स जा रही हैं, तो क्या पता कुछ भी हो सकता है। बट आप इन्वेस्टिंग के स्टाइल पहले समझो, उसके बाद ना गाइज आपको म्यूचुअल फंड में भी ना, जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, SIP करते हैं, वो बहुत अच्छा चीज़ है, मैं तो प्रमोट करता हूँ SIP। पर गाइज जब आप SIP करते हो तो आप सिर्फ 5,000 10,000 के SIP मत करो और उसको स्टेप अप करो, मतलब बढ़ाओ। भाई अगर आपका इनकम बढ़ गया अगले साल तो आप उसको 10% से बढ़ाओ, है ना, ये ज़रूरी है। दूसरा चीज़, कई बार ना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे बहुत लोग ऐसे क्या होता है कि किसी के पास, सबके पास टाइम नहीं है लाइफ में, या कई लोग बहुत अपने काम पे बिजी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है ना, कोई बिजनेसमैन है, बट वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी है, उसको बिल्कुल टाइम नहीं है, पर वो इन्वेस्टिंग कर सकता है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए। बट गाइस अगर आप सिर्फ SIP कर रहे हो तो SIP आपका 5,000 हो गया, अगले महीने आपका मतलब अगले साल आपने 10% का बढ़ाया, वो भी एक तरीका सही है। बट आपको और रिटर्न चाहिए, क्योंकि देखो आप एक बात मान लो गाइस,
जिस आदमी का आज अगर आप पोर्टफोलियो देखो म्यूचुअल फंड में भी 40 करोड़ का पोर्टफोलियो है होगा, 30 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा, भाई वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा डाले हैं बाज़ार में। ऐसे रिटर्न आपको लाखों लाखों नहीं दिखता, वो इक्विटी में दिख जाएगा आपको कि लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट जो है शायद 10 लाख हो जाए, अगर वैसा कंपनी उतना रिटर्न दे रहा है तो। एक जैसे मेरे पास सुज़लॉन है, उसने मेरे को करीबन 600% का रिटर्न दिया। मैं उसको 7-8 रुपये में आइडेंटिफाई किया था, आज 53 चल रहा है। बट मेरे पास उतना क्वांटिटी तो नहीं है कि मैं, हाँ क्वांटिटी का गेम भी है। तो गाइस ये चीज़ है, और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ म्यूचुअल फंड की। अब आप सपोज़ करते हैं कहीं से एक्स्ट्रा, कहीं से पैसा आया आपके पास, सपोज़ करते हैं यार आपके पास रेंट से आ गया, कहीं कोई कोई रिश्तेदार को दे दिए, कहीं कुछ समझ रहे हो, कुछ लैंड से आया, कुछ एग्रीकल्चर से आया, या फिर आप कुछ इंसेंटिव कमा रहे हो, सेल्स में हो या किसी में हो इंसेंटिव कमा रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो गया, तो आपको वो पैसे को म्यूचुअल फंड में, अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बताया कि आपको पहले इतना इमरजेंसी फ़ंड रख लो, अलग करो और उस पैसे को भी डालो। और कब डालना चाहिए? जब बाज़ार, जैसे उसको लमसम इन्वेस्टिंग बोलेंगे, बट आप ऐसा आप SIP करो, बिल्कुल करो, लेकिन साथ साथ उस पैसे को भी एक्स्ट्रा उसमें डालो। कब डालना चाहिए? क्योंकि जब आपके पास पैसा आया, आपने उसको क्या बोलते हैं 10, आपने उसको जब बाज़ार गिरा, आपको 5-10 मिनट अगर आप मार्केट देख सकते हो तो आप देखो मार्केट में दिन में, अगर आप 10-11 बजे भी देखें तो यार 9 बजे खुलता है जैसे 9:15 को, और 10-11 बजे देखें तो आपको लगा कि यार हाँ ये तो भाई सही है, मतलब बाज़ार तो आज गिरा है, मैं थोड़ा पैसा और डाल देता हूँ। तो आपके पास सपोज़ करते हैं 1500 रुपीज़ है, तो 1500 रुपये डाल दीजिए। और आपको इन्वेस्टिंग का स्टाइल क्या रखना चाहिए? फ्लेक्सी फंड रखना चाहिए, क्योंकि सेफ़ रहता है, फंड मैनेजर के हाथ में होता है कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, बड़े लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। तो आप लार्ज कैप पे ये लोग रखते हैं, मिड कैप पे रखते हैं, स्मॉल कैप पे भी रखते हैं, अपने हिसाब से करते होते हैं, ये बेस्ट है। अच्छे फंड्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे पराग पारिक बहुत एक अच्छा फंड है, मोतीलाल सॉरी HDFC है, तो आप पराग पारिक को भी सर्च कर सकते हो, मैं तो उसमें करता हूँ, और मैं आपको पर आने वाले वीडियोज़ में और उसके बारे में बता दूँगा कि इस पर क्या करना है। मिड कैप में आपको तब रखना चाहिए क्योंकि मिड कैप जो है थोड़ा सेफ़र साइड, मतलब फ्लेक्सिबल सबसे सेफ है। मिड कैप जो है, मिड कैप से वो लार्ज कैप की ओर जा रहा है कंपनीज जो है, तो मिड कैप आपको रिटर्न अच्छा देता ही है, तो मिड कैप में आप डालो, है ना। मिड कैप में आप डालो, जैसे मैं मोतीलाल में डालता हूँ, तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ओवर द, अगर आप किसी का 13-14 लाख का अगर कोई डाला होगा, आपका 17-20% का केगर रिटर्न देता है, वो दिया है। केगर रिटर्न्स तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, तो वो आपको दिया है करीबन 17-18% का 2013-14 में, और अभी 1.34 CR ऐसे कुछ होता है। स्मॉल कैप में आपको कब डालना चाहिए भाई? स्मॉल कैप में आप तब डालो कि आपके पास 10 साल का होराइज़न है, 9 साल का होराइज़न है। मेरे को बहुत सारे लोग मेरे पूछते, मेरे दोस्त हैं, मेरे कुछ कजिन्स भी हैं कि भाई स्मॉल कैप में कब डालें? तब डालो, क्योंकि स्मॉल कैप में ऐसा होता है ना कि जब बाज़ार गिरता है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तुमको पेन उठेगा। स्मॉल कैप कंपनी 60-80% भी गिर जाता है, और इतना मतलब पेशेंस नहीं है आदमी के पास। यहाँ तो लोगों को एकदम क्विक पैसा बनाना है ना। लोग मतलब मैं 1-2 लोग से मिलता हूँ, क्या बोलते पता है यार, कोई ऐसा स्टॉक बता दे, आज भी रख लेंगे, हो सकता है 2-4 महीने में बढ़ जाए, 15 महीने में बढ़ जाए, हो जाएगा, निकाल लेंगे, इतना ही है हमारा होल्डिंग टाइम। तो ऐसा बनता नहीं है ना भाई, ऐसे बनता तो फिर मार्केट, आज पूरी दुनिया अमीर होता मेरे तो लगता है, स्टॉक मार्केट पे बैठे रहते सब लोग और सब कुछ करते हैं। तो ये हो गया, आप अपना होराइज़न समझो। हाँ, इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हो, निफ्टी 50 बहुत अच्छा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत अच्छा है। मेरे को तो लगता है नेक्स्ट 50 ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न देता है, थोड़ा वोलेटाइल है लेकिन रिटर्न ज़्यादा देगा। निफ्टी आजकल एक और अच्छा आया जो मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ। एक्सिस का जैसे मैं 2 साइड करता हूँ, ठीक है, वो भी 16% का तो रिटर्न देगा ही देगा। अब देखो 2 चीज़ें, एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब आपने एक इन्वेस्टिंग ऐसा किया जो कि हो सकता है उस समय बाज़ार चल रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसमें उसका वैल्यूएशन बहुत सही है और आपने उस स्टॉक्स को लिया तो वो अपने हिसाब से धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे कंपाउंड होगा, जैसे वॉरेन बफेट बोलता है। एक होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जैसे कि आज MCX का शेयर है, हो सकता है ना, मतलब आपका BSE है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है, बाज़ार का अच्छा स्टॉक है वो। ऐसे और भी MTAR टेक है, तो उसमें आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हो।
तो आप फंड मैनेजर के हाथ में कर सकते हो। तो आप एक्सिस का स्मॉल का एक्सिस का कर सकते हो। मतलब एक्सिस का निफ्टी 50 मोमेंटम है फंड, और एक है एक्सिस का निफ्टी 500, सॉरी, तो 500 मोमेंटम 50 और एक्सिस का वैल्यू 50। तो 50-50 मतलब 50-50 वाला दोनों का एक्सिस का वो है, एक वैल्यू एक मोमेंटम है। 100 रुपये 100 रुपीज़ से साइकिल स्टार्ट है। सोचो आज आप 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो भाई दोनों अपने अपनी जगह रिटर्न दे रहा है। मोमेंटम वाला अपना मोमेंटम की ओर बढ़ रहा है, एक्सिस वाला एक्सिस वाले सॉरी एक्टिव वाला एक्टिव की ओर बढ़ रहा है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हो गया। और आपको ना गाइज मतलब इन्वेस्टिंग को ना आपको बढ़ाना पड़ेगा अमाउंट को, ये भी तो समझ लो भाई। आज ना बहुत बेसलेस इन्फॉर्मेशन चल रहा है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी पॉडकास्ट देख रहा था, कोई बोल रहा है 40 CR चाहिए भाई एक रिटायरमेंट के बाद। भाई इस 40 CR रिटायरमेंट के बाद करोगे क्या? क्या आपको पता है कि हम 90 साल जियोगे? ये जो कई लोग बोलते हैं कि हम 90 साल का बुराई करते हैं, भाई 90 साल जीने वाला लाइफस्टाइल तो ख़त्म हो चुका है इंडिया में। अब पॉल्यूशन, फास्ट फूड है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सब में इंडिया का धजिया उड़ गया है मतलब ये सब मामले में। तो आपका लाइफस्टाइल तो छोड़ दो, आप पहले जैसा है। चलो मैं ये मानता हूँ हो सकता है कोई 70-80 साल तो जिए ना जिए। भाई गाइस 60 के बाद आपके भी पेरेंट्स होंगे, आप रिलेट कर सकते हो मेरे साथ, इवन सबके साथ होगा। 60 के बाद आपका एक चीज़ फिक्स कर लो कि हाँ भाई मेरे को 1 या 2 लाख रुपीज़ पर मंथ चाहिए। इतना आप 5-10 साल के लिए रखो, और बाकी का पैसा जो है जिसमें भी म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP करते रहो, कंटिन्यू करो। ताकि आप जो मेरे जैसे वीडियोज़ अगर कोई देख रहा होगा जो ज़्यादा एज वाला होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो आपका पैसा तो कैरी फॉरवर्ड आपके बच्चे पे जा रहा है ना, तो वो होना चाहिए। पर आप अगर 40 करोड़ भाई 40 करोड़ रुपये आप करोगे क्या 60 साल के बाद? क्या आपको मैं बोलूँगा बंजी जंपिंग करने, आपको मैं बोलूँगा स्कूबा डाइविंग करने, तो आप करोगे क्या 60 के बाद? इतना आसान थोड़ी है कि इतना मतलब आप फॉरेन घूमोगे, थोड़ा आप अच्छी जगह जाओगे, घूमने के लिए जाओगे, कोई अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस जाओगे, मंदिर जाओगे, आप क्या बोलते हैं ना, कोई अच्छी मूवी देखोगे ना करोगे। तो गाइस उसके लिए 1-2 लाख रुपये हैं। आपको ये बोल रहा है 40 करोड़, तो भाई 40 करोड़ बनेगा तब तो क्या मतलब, अगर 40 करोड़ बनेगा तो भाई फिर तो आप मिडिल क्लास तो रहोगे ही नहीं, आप तो अल्ट्रा रिच हो जाओगे। जो इस देश में, इस इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सबको यही बोलता है ना कि 10% लोग ही अमीर है, बाकी मीडियोकर है और कुछ लोग बिलो मिडिल क्लास है। तो भाई फिर तो हर कोई अमीर ही बन जाएगा 40 करोड़। 3-4 करोड़ को कॉर्पस समझ में आता है, यहाँ तो कुछ भी बात, मतलब मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, बेसलेस इन्फॉर्मेशन चल रहा है, बेसलेस। मतलब मैं सोचता हूँ कि आज राकेश झुनझुनवाला अगर जिंदा होते ना तो कमेंट देते इन लोगों को, पता है अच्छा खासा ये लोग जिस हिसाब से बोलते हैं, मतलब क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है या हमारा लाइफस्टाइल बढ़ गया है। तो आप इतना थोड़ा पॉडकास्ट में मतलब बिलीव रखो, बहुत ज़्यादा मत देखो इन लोगों का पॉडकास्ट, है ना, क्योंकि ये लोग जिसका जो मन में आ रहा है वो ये बोल रहा है ना, क्योंकि ओपन फॉर ऑल हो गया है। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाता है। आपको आप यूट्यूब देखते हो, मिल गया, आप फेसबुक देखें, मिल गया, आप क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम देखें, मिल गया। भाई ये तो मतलब कुछ भी चल रहा है। तो आपको ना इन चीज़ को रखना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। हाँ भाई मेरा एंड गोल इतना है, मैं म्यूचुअल फंड में भी डालना चाहता हूँ, तो इसमें इतना 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 डालो। आप कमेंट दो, बताओ मेरे को, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है कि इतना मेरे को पैसा डालना है, मैं आपको बताऊँगा, पर्सनली कमेंट डाल दूँगा, है ना, कि हाँ भाई इतना इतना है। आप हम अपना कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं, गूगल मीट में कर लेंगे कि आपको इतना इतना पैसा डालना चाहिए, इतना इतना ये करना चाहिए। मैं तो 2 टाइम के बाद म्यूचुअल फंड का भी डिस्ट्रीब्यूटर का भी स्टार्ट करूँगा, तो उस पर भी अगर आपको कोई है तो आप बताइएगा। मतलब आपको ये चीज़ करना चाहिए, और इससे आपका एक रिटर्न आपका बनते जाएगा ना भाई। आप अपना म्यूचुअल फंड में भी तो आप डालते जाओ थोड़ा थोड़ा पैसा, है ना। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं नहीं भाई मेरे को ना म्यूचुअल फंड में भी ना कई बार रिटर्न नहीं दिखता, मेरे पेरेंट्स ही बोलते हैं ना भाई मेरे को, जैसे मैं आपको सही बताता हूँ, मैंने उनका पैसा कुछ डाला है अपनी मदर का कुछ, तो बोलती क्या रिटर्न दे रहा है यार 1 ईयर से तुम डाल के रखे हो। तो अभी मैं वही चीज़ उनको शायद इंडेक्स में डालूंगा तो उनको रिटर्न कम दिखेगा और वोलेटिलिटी भी कम है, समझ रहे हो, तो वो भी अच्छा है। अच्छा, आपको ना ग्लोबल मार्केट में भी डालना चाहिए। इंडिया में ना सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है पता है, तो नॉलेज नहीं है यहाँ पे। 5% लोग आज ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे और ज़्यादा लोग नहीं कर। और इंडिया में ना क्या है ना, ऑप्शंस नहीं दे रहे सीधी, पता है तो ये चीज़ बेकार लगता है भाई। आज की डेट में
अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है फॉरेन स्टॉक्स में, ठीक है भाई, फॉरेन इसमें इंडेक्स में कर सकते हो भाई, पर अगर आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं लोग, मैं आपको बताता हूँ, इसमें आईडी मनी में बोलते हैं, आईडी मनी में करो, मैं भी करता हूँ कभी कभी भाई, उसमें पैसा बहुत डालना पड़ता है, फ्रैक्शन शेयर्स भी लोगे तो वो डॉलर्स में गेम खेल रहे हो आप, तो इतना आसान नहीं है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता। आप अगर अच्छा रखना चाहते हो तो मॉन 100 करके आता है मोतीलाल ओसवाल का, है ना, जो कि पूरा नैस्डैक 100 पे इन्वेस्टमेंट करता है, 100 स्टॉक्स पे यूएस का, जैसे निफ्टी फिफ्टी हो गया वैसे नैस्डैक पे करता है, वो बहुत अच्छा है, इंडेक्स है, तो ETF है, आपको डीमैट अकाउंट लगेगा उसके लिए, पहले तो म्यूचुअल फंड में भी था वो, पर वो बंद कर दिए हैं, ये प्रॉब्लम है। और एक पराग पारेख की है जो कि 3-4 अल्फ़ाबेट और गूगल और ये सब में 4 स्टॉक्स पे डालता है, जो कि अपना उसका फ्लेक्सिबल। बाकी तो गाइस एक मिराया सेट का है, सॉरी क्या है उसका 500 करके कुछ है ना, पर वो भी अभी उस पर भी वोलेटिलिटी चल रहा है भाई। ETF में तो अभी वॉल्यूम्स आने लगे हैं, पहले तो वॉल्यूम्स भी नहीं रहता था भाई। सपोज करते मैंने ले लिया, मैं बेचना चाह रहा हूँ पर ओपन मार्केट में रहेगा, बिकेगा तब ना जब कोई सामने वाला खरीदेगा भाई। जैसे आपको कोई ज़मीन आपको सामने वाला मिलेगा खरीदा तब तो आप बेचते हैं ना, वैसे ही इसमें भी है, तो ये वाला चीज़ उस पर है। बाकी उसका ऑप्शन नहीं है, बट आपको ग्लोबल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में पता क्या है ना भैंस की, इंडिया में कंपनीज नहीं है वैसे कहीं कहीं। एक कंपनी है जैसे माइक्रॉन करके, वो AI रिलेटेड कंपनी है। एक कंपनी एयरबस, आपका नाम सुने होगा, जो एरोप्लेन बनाती है, टेस्ला, ठीक है। अभी सैंडिस का अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा ना, आप लोग बोलोगे क्या चार्ट है भाई, इसका $200-300 वाला शेयर आज $1200 तक क्रॉस मार दिया। ऐसी कंपनीज हैं वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, तो आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा वहाँ पे, रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पे तो कंपनी नहीं है, यहाँ तो इनोवेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं ना लोग, तो फिर यहाँ जब नहीं कर रहे, AI वाली कंपनीज नहीं है यहाँ पे। आप सोचो चाइनीज़ कंपनीज बना डाले, चाइनीज़ में BYD की बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी, सॉरी वो EV कंपनी है जो बैटरी खुद बनाता है, इवन महिंद्रा भी वहाँ से खरीदता है, सब वहाँ से लेते हैं, उससे बैटरी लेते हैं, मैनुफैक्चरिंग यहाँ नहीं होता। अभी तो शायद चालू किए ओला भारत से लेकर, तो ये दिक्कत है। आपको ना इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सटीक रखो, आप कमेंट में भी बताओ कि यार हाँ मेरे को ऐसा मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये है, तो मैं आपको और सजेस्ट कर सकता हूँ। बट आपको इन्वेस्टमेंट को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, पता है। ये जो आप अगर सिर्फ वीडियोस को देखोगे, मतलब कुछ है ना, कुछ पॉडकास्ट देखिए, वीडियो देखिए, भाई वहाँ पे अटर इन्फॉर्मेशन चल रहा है, बेसलेस बकवास बोलते हैं हिंदी में, जिसको कुछ भी बातें चल रही है। कोई बोल रहा है कि यार इन्वेस्टमेंट, कई मैं वीडियो देख रहा हूँ ना 2-4 अभी, बोलते 3 महीने 3 साल का रिटर्न दे दिया हमने, पराग पारिक का 2 साल से रिटर्न नहीं दे रहे हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसको, मोतीलाल को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो लोग फिर दूसरी जगह जाने का देख रहे हैं। ऐसे कभी चलता है यार, वो भी फंड मैनेजर है, तुम्हारे 10 गुना ज़्यादा दिमाग है उसके पास, समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट उसके पास 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तुम्हारे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो उसको पता है। पर बाज़ार अगर उसका फंड में रिटर्न नहीं दे रहा है तो वो उसका रीज़न भी दे रहा होगा, वो फिर वो थोड़ा टाइम के बाद उसको लेके फिर दूसरी जगह पे ट्राई करेगा कि हाँ भाई दूसरी कंपनी में मैं ट्राई करता हूँ। और कुछ कम, क्योंकि क्या होता है ना, कई इन्वेस्टमेंट स्टाइल सबका थोड़ा अलग अलग है। कई लोग क्या करते हैं ना, एकदम अलग टाइप से इन्वेस्टिंग कर देते हैं, कई लोग अलग करते हैं, तो आप ऐसा जज नहीं कर सकते। आप उनको पहले देखो, पढ़ो, फिर कुछ साल कुछ क्वार्टर वेट करो, क्या टर्न अराउंड हो रहा है, क्या रिटर्न आना स्टार्ट हुआ है क्या। अभी बाइक जैसे वॉरेन बफेट कैश लेके बैठे हैं, कितने करोड़ बिलियंस कैश लेके बैठे, लोग बोलते हैं वॉरेन बफेट क्या कर रहे हैं, पराग पारिक को बोलते वॉरेन बफेट पराग पारिक क्या कर रहा है। अरे भाई वो जो स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ गया उसको बेच के निकल जा रहा है, और अभी कैश रखेंगे कि जब उसको अच्छा लगेगा तो वो डालेगा, तो ये समझना पड़ेगा। आप अगर ये नहीं करोगे तो आप तो ख़त्म हो जाओगे, मतलब समझ रहे हो, बाज़ार से सिर्फ सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही रहेगा भाई। आपको कैश लेके बैठना पड़ता है, जब ज़रूरत है तो आपको डालना पड़ेगा अच्छी कंपनी में। वही मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये सारी चीज़ें समझना है, और आपको इन्वेस्टमेंट को, म्यूचुअल फंड को देखो कि हाँ भाई ये इतना रिटर्न दिया है और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, और आपको वेट एंड वॉच करो भाई, वेट एंड वॉच करना बहुत ज़रूरी है।
आपको वेट करना पड़ेगा कि हाँ यार फंड मैनेजर का ऐसा ऐसा है, क्योंकि उसका एक्टिवली दिखेगा तुमको रिटर्न, जिसमें ज़्यादा AUM देखो, AUM मतलब जितना ज़्यादा पैसा, जिसमें लोग ज़्यादा पैसा लगाए हैं। पराग पारिक में हो सकता है आज 25 तक 1-8 लाख करोड़ का लगा चुके हैं शायद उसमें, तो अच्छी बात है ना, ज़्यादा लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, ऐसा डाले हैं, मोतीलाल में भी डाले हैं। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, और फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर तब जाके आप आगे उसको समझ सकते हो, कर सकते हो, रिटर्न आपको मिलेगा। और यही चीज़ मूल मंत्र है। आप अभी इंस्टाग्राम से बहुत लोग वीडियो देख लेते हैं, फेसबुक से देख लेते हैं, फिर अनसन इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बोलते हैं हाँ यार ये अच्छा रिटर्न दिया। भाई वीडियो बनाने के लिए तो कुछ भी बना रहे हैं लोग आज के डेट में, लोगों को तो फेमस होना है तो रील बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं चलता इसमें बाज़ार में। आप रिटर्न, मेरे पास है, आप पर्सनली बताता हूँ, मेरे पास एक्सिस का स्मॉल कैप है, मेरे पास रिटर्न नहीं दे रहा था, तो क्या मैं बेच दिया उसको? नहीं, मैं रिटर्न वॉच कर रहा था, मैं इसको चेक करते हुए क्या कंपनी रखा हुआ है। और जो कि एक्सिस का ना एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है गाइस, कि एक्सिस जो है रिस्क उसमें थोड़ा कम है कंपेयर टू निफ्टी निपॉन या उसमें, पर निपॉन में रिटर्न भी ज़्यादा है। निपॉन 21-25% का क्लिकर रिटर्न दे रहा है, और एक्सिस 19% है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को ऐसा, मैं समझ रहा हूँ, मैं पागल नहीं हो रहा हूँ कि मेरे को अगर रिटर्न नहीं मिलेगा 25%, तो मैं, मतलब लोग ना क्या करते हैं ना, लोगों पे ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा है, पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट है। ग्रीडीनेस मतलब लालची है लोग, पता है, लोग सोच रहे हैं नहीं भाई हमको तो नहीं रिटर्न चाहिए। और भाई फिर तो ऐसे मार्केट में तो कई चीज़ें हैं, आप शायद मिस कर चुकी होगी दुनिया में। कोई बोलेगा मैं दुबई में इन्वेस्टिंग ही नहीं किया इतने साल में, कोई बोलेगा बिटकॉइन, भाई बिटकॉइन 2009 में क्या था, कुछ नहीं था, और आज कितना है। तो फिर मैं तो बोलूँगा मैं तो बिटकॉइन नहीं लगाया पैसा, मैं बोलूँगा राकेश जुनेजा टाइटन से पैसा कमाया, मैं तो टाइटन मिस कर दिया, आइशर मोटर्स में मिस कर दिया। आइशर मोटर्स इतना पैसा बनाया, आज 8-9 हज़ार का शेयर है। भाई कोई चीज़ तो मिस होगा ही होगा आपसे लाइफ में। तो ऐसे मत करो, आप इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे से करो, फिर समझो और फिर उसको करो, ठीक है गाइस। थैंक यू, एंड प्लीज़ डू इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने किसी दोस्तों को भेजो जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ पाए, या नहीं समझ पा रहा है तो ठीक है, कुछ इशू आ रहा है तो इस वीडियो को देखें, कमेंट करो फिर, और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। क्योंकि यार जब वीडियोस बनाऊँगा, मतलब आप लोग लाइक शेयर करोगे, व्यूज़ बढ़ेगा, तभी तो बनाने का मोटिवेशन आता है। तो फिर क्या होता है कि यार ठीक है छोड़ो, क्या मतलब।